ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एवं मनुष्यों में श्री अर्जुन के चरणों में नमस्कार, भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार, माँ सरस्वती के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश की हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, तनाव में चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश देकर धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान। उदासीन वदासीनो गुणेरयो न विचालयते गुणाव्रतन्त इत्येव यो अतवितिष्ठि नेगते। जो उदासीन की तरह स्थित और जो गुणों के द्वारा विचित्र नहीं किया जा सकता, तब गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और समय कोई भी चेष्टा नहीं करता। व्याख्या। उदासीन वदासीन, दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हो तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और दोनों को न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसी संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता से संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की सत्ता ही है, तो फिर वह उदासीन किससे हो। परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। गुणेरयो च न विचालयते, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन गुणों की वृत्तियाँ तो आती है पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियाँ आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियाँ आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्म तत्व का अभाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। गुणावर्तन्ते इत्येव अवतिष्ठति, गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। गीता 30 अध्याय का 28वां श्लोक। अर्थात गुणों में संपूर्ण क्रियाएं हो रही है, ऐसा समझकर यह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। नए गत्य, पहले गुणावर्तन इत्येव पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया। अब नए गंत्य पदों से उसमें क्रियाओं का अभाव बताते हैं। तात्पर्य कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण के अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। 22वें और 23वें इन दो श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता, निर्भरता का वर्णन किया है। परिशिष्ट भाव है न विचालयते, अति अवितिष्ठि और नेगते। ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं, फिर भी ये तीनों पद देने का तात्पर्य है कि गुणातीत महापुरुष सत स्वाभाविक अचल स्थिरता में रहता है। वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। करना, होना और है, ये तीन विभाग है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार श्रोता नष्ट हो जाता है, जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है। ऐसा असाधक संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ताम करता हमिति मन्यते, गीता 30 अध्याय का 27वां श्लोक है। जो कर्ता बनता है
उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है, जिसमें विवेक की प्रधानता है। ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गीता 30 अध्याय का 28वां श्लोक, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, नैव किंचित करोति मीति। गीता में 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता था ज्ञाप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है। यो अतिष्ठते निगते, यह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है पर ही रहती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एवं मनुष्यों में श्री अर्जुन के चरणों में नमस्कार, भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार, माँ सरस्वती के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, तनाव में चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था।